समाज का अध्ययन करके और यह समझ कर कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं और आपस में बात करते हैं, हम बेहतर समाज बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। समाजशास्त्र में परिवार, शिक्षा, धर्म, सरकार जैसी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन सम्मिलित है। समाजशास्त्र का महत्व बहुआयामी और दूरगामी है। इसमें अपराध से लेकर धर्म तक, परिवार से लेकर राज तक, या यूं कहें पूरे समाज की सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। समाज में मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र इतना विशाल है कि इसका समुचित रूप से अध्ययन किया जाना संभव नहीं है। इसमें मनुष्यों के अंतर संबंधों की व्याख्या करने वाले नियमों एवं विनियमों तथा ज्ञान और विज्ञान की प्रणाली आदि का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र प्रश्न पर दो संप्रदाय प्रचलित हुए हैं। पहला विशिष्टीकृत अथवा स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। विशिष्टीकृत अथवा स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रतिपादकों में सिमल, स्मॉल, वीरकांट, मैक्स वेबर, वान वीज और टानी आदि हैं, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रतिपादकों में दुर्खीम, हाबहाउस, सोरोकिन और कार्ल मानहीन आदि हैं। विशिष्टीकृत अथवा स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के एक विशेष पहलू अर्थात उनके स्वरूपों का अमूर्त दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, न कि किसी मूर्त अवस्था में। इस संप्रदाय ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अमूर्त अध्ययन तक सीमित रखा है। सिमल के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन उनके स्वरूपों को सामने रखकर करता है। सामाजिक संबंध जैसे प्रतिस्पर्धा, अधीनता, श्रम विभाजन आदि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, परंतु समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक संबंधों के इन स्वरूपों को पृथक करके उनका अमूर्त रूप में अध्ययन करता है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करना या उसे समझना है, परंतु सामाजिक व्यवहार में मानव संबंधों का पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित नहीं होता है। सभी मानवीय क्रियाएं सामाजिक नहीं होती हैं। स्मॉल के अनुसार समाजशास्त्र समाज की सभी गतिविधियों का अध्ययन नहीं करता है, प्रत्येक विज्ञान का सीमित क्षेत्र होता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, गतिविधियों आदि के जननिक स्वरूपों का अध्ययन करता है। वीरकांट के अनुसार समाजशास्त्र ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है जो मनुष्यों को समाज में एक दूसरे से बांधने वाली मानसिक अथवा मन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करता है। विशिष्टीकृत अथवा स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना भी की गई है। इस संप्रदाय ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को अत्यंत सीमित और संकुचित कर दिया है और समाजशास्त्र को केवल अमूर्त स्वरूपों तक ही सीमित कर दिया है। गिन्सबर्ग के अनुसार सिमल का कथन गलत है कि समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक संबंधों के अमूर्त रूप का अध्ययन करना है। यदि सामाजिक संबंधों का अध्ययन उन अवस्थाओं का पता लगाए बिना जिनसे यथार्थ जीवन में उनका संबंध है किया जाएगा तो ऐसा अध्ययन निष्फल होगा। जैसे यदि आर्थिक जीवन, कला व ज्ञान के संसार की यथार्थ स्थिति को ध्यान में रखे बिना प्रतिस्पर्धा का अध्ययन किया जाएगा तो ये निष्फल होगा। इस संप्रदाय ने विशुद्ध समाजशास्त्र की कल्पना की है, परंतु कोई भी समाजशास्त्री अभी तक विशुद्ध समाजशास्त्र का निर्माण नहीं कर सका है। किसी भी सामाजिक शास्त्र का अध्ययन अन्य सामाजिक शास्त्रों से विलग होकर नहीं किया जा सकता है। दूसरी विचारधारा है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहता है जिसका प्रमुख कार्य विशेष सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्ष के आधार पर सामाजिक जीवन की सामान्य दशाओं का अध्ययन करना है। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र के तीन मुख्य भाग हैं: सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। सामाजिक स्वरूप शास्त्र में मनुष्य के जीवन के भौगोलिक आधार और सामाजिक संगठनों के प्रकार का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या तथा स्थानीय वितरण आदि का अध्ययन। सामाजिक शरीर शास्त्र में अनेक उपविभाग हैं, जैसे भाषा का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र और कानून का समाजशास्त्र आदि। सामान्य समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के सामान्य स्वरूप की खोज करना तथा सामान्य सामाजिक नियमों का पता लगाना है। हाबहाउस के अनुसार एक समाजशास्त्री के रूप में समाजशास्त्री को सामाजिक क्षेत्र के अपने विशिष्ट भाग का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक संबंधों की अंतर्निर्भरता को ध्यान में रखते हुए एक समाजशास्त्री को विभिन्न सामाजिक विज्ञानों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को समन्वित करने का प्रयास करना चाहिए तथा सामाजिक जीवन की समग्र रूप में व्याख्या करनी चाहिए। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र के अध्ययन वस्तु में सामाजिक घटना वस्तु के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंध का अध्ययन, सामाजिक और सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन तथा सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन होता है। कार्ल मानहीन ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया है, पहला क्रमबद्ध एवं सामान्य समाजशास्त्र और दूसरा ऐतिहासिक समाजशास्त्र।
क्रमबद्ध और समान समाजशास्त्र में इकट्ठे रहने के प्रमुख तत्वों का एक एक करके अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक समाजशास्त्र के दो भाग हैं, तुलनात्मक समाजशास्त्र और सामाजिक गतिविज्ञान। तुलनात्मक समाजशास्त्र, इसके अंतर्गत किसी घटना की ऐतिहासिक विविधता का प्रमुख रूप से वर्णन किया जाता है तथा तुलना द्वारा सामान्य विशेषताओं का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक गतिविज्ञान, इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट समाज जैसे आदिम समाज में विभिन्न सामाजिक तत्वों एवं संस्थाओं के मध्य पारस्परिक संबंधों का वर्णन किया जाता है। गिन्सबर्ग के द्वारा समाजशास्त्र के कार्यों को संक्षेप में निम्नानुसार रखा गया है। पहला, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों व प्रकारों का वर्गीकरण करता है, विशेषतया उन संबंधों का जिनको संस्थाएं एवं समितियां कहा जाता है। नंबर 2, वह सामाजिक जीवन के विभिन्न तत्वों अथवा भागों जैसे आर्थिक एवं राजनीतिक, नैतिक एवं धार्मिक, नैतिक एवं कानूनी, बौद्धिक एवं सामाजिक तत्वों के बीच संबंध निर्धारित करता है। नंबर 3, यह सामाजिक परिवर्तन एवं अटलता की मूल अवस्थाओं को पृथक करने तथा सामाजिक जीवन को नियमित करने वाले समाजशास्त्रीय नियमों को खोजने का प्रयत्न करता है। संक्षेप में समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह एक सामान्य विज्ञान है, परंतु इसी के साथ यह एक विशेष विज्ञान भी है। सारांश में समाजशास्त्र के क्षेत्र को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। दूसरा, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। तीसरा, परिवार का समाजशास्त्र। चौथा, मानव सांख्यिकी एवं परिस्थिति विज्ञान। पांचवा, समुदाय का समाजशास्त्र। और छठा, विशेष समाजशास्त्र। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत समाजशास्त्रीय अवधारणाओं, नियमों एवं सामान्यीकरणों का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक समाजशास्त्र के अंतर्गत भूतकालीन सामाजिक संस्थाओं एवं वर्तमान संस्थाओं की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। परिवार का समाजशास्त्र के अंतर्गत परिवार का जन्म, विकास, इसके कार्य, प्रकार, स्वरूप तथा इसकी समस्याओं जैसे तलाक आदि का अध्ययन किया जाता है। मानव सांख्यिकी एवं परिस्थिति विज्ञान के अंतर्गत जनसंख्या तथा समाज के भौगोलिक तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। समुदाय का समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समाजशास्त्र एवं नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। विशेष समाजशास्त्र, देखा जाए तो विगत दिनों सामाजिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विशेष समाजशास्त्रों का विकास किया गया है, जैसे शैक्षिक समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, आर्थिक समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, सामाजिक विघटन, अपराध विज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, लोक समाजशास्त्र, कला का समाजशास्त्र, छोटे समूहों का समाजशास्त्र आदि आदि। भविष्य में और नए विशिष्ट समाजशास्त्रों के विकसित होने की संभावनाएं भी हैं। तो संक्षेप में देखा जाए तो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। समाजशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए दो संप्रदाय प्रचलित हुए, विशिष्टीकृत अथवा स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल, और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय या सिंथेटिक स्कूल, जिनके प्रतिपादकों ने अपने अपने ढंग से समाजशास्त्र के क्षेत्र का उल्लेख किया। तो अंत में हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज से जुड़े सभी पहलू समाजशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपने वीडियो देखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।